गणेश जी की संकष्टी भाग 2 का वर्णन। गणेश जी के नाम की महिमा करते हुए यह सुनकर कृतवीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्टी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी बोले कि हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन, व्रत, जप आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा सूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस किसी ने भी संकष्टी व्रत किया हो वह राजा के समक्ष समक्ष उपस्थित हो। राजा उसे अभिष्ट धन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उक्त व्रत करने वाला कई गणेश भक्त थे, तथापि उन्हें इस घोषणा से ऐसी आशंका हुई कि कहीं राजा कोई दंड न दे बैठे। संभव है कि अभिष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए ही कहलाई कहलाई जाती है। हे द्वैपायन, इस भय से कोई भी राजा राज्य सभा में जाने को इच्छुक नहीं था। किंतु फिर भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला कि राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक चतुर्थी के व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हो तो आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो भी मैं प्रस्तुत हूं। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर देवराज इंद्र के विमान गिरने की घटना बताई और अपने 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उससे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहर्ष अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत दान का संकल्प कर दिया। हे द्वैपायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उठने लगा। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभिष्ट धन देकर सह समान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रतिवर्ष संकष्टी व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से यही लोक और परलोक में उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। बोल श्री गणपति भगवान की जय। व्यास जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का अपने इतना अधिक महात्म्य बताया है। कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में कौन सी बात उचित माननी चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, हे दयापायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बड़ा महत्व है। जिससे जो व्रत बन जाए वह उसी को करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकता है। परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और अश्विनी की चतुर्थी में पूर्ण उपवास करें। कार्तिक में दुग्धाहार करें और मार्गशीर्ष में निराहार रहे। पौष मास में गोमूत्र, माघ में तिल और फाल्गुन में घृत शर्करा सेवन करें। चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में शतपत्र, ज्येष्ठ में केवल घृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया है। बोल श्री गणपति भगवान की जय। रिद्धि की जय, सिद्धि की जय, शुभ की जय, लाभ की जय। देवो